नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे का आज आखिरी दिन है। दिन में G20 सम्मेलन की दूसरे दिन की बैठक में शामिल होने के बाद पीएम मोदी रात में ग्लासगो के लिए ही रवाना होंगे। और आपको ये भी बता दें कि आज COP26 की बैठक में ही जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी और G20 के इधर पीएम मोदी आज जर्मनी के चांसलर के अलावा ही कुछ और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि इटली में प्रवासी भारतीयों और भारतवंशी लोगों से उनकी शानदार बातचीत हुई है और इसमें जो भारत के बारे में अध्ययन करने वाले लोगों के अलावा वे भी शामिल थे और जिनका बीते सालों में ही अपने मूल देश में करीबी संबंध बन चुका है। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली आए प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के दूसरे दिन ट्विटर के जरिए रोम में समुदाय के साथ संवाद की झलकियां साझा की है। मोदी ने ट्वीट किया, बीती शाम इटली के प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ रोम में शानदार संवाद हुआ और इनमें वे शामिल थे जो भारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और वे भी जिनका बीते सालों में हमारे देश के साथ करीबी संबंध विकसित हुए हैं। विविध विषयों पर भी उनके विचारों को सुनना बढ़िया अनुभव रहा। और आज G20 शिखर सम्मेलन के लिए भी पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए भी पार्टियों के 26वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भी ग्लासगो के लिए भी रवाना होंगे। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी जाकर पटेल जी को श्रद्धांजलि दी है। और आपको ये भी बता दें कि अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन सभी को प्रेरणा देता है। अमित शाह ने कहा कि आज जो परंपरा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में ही मनाने की परंपरा को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है और मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूं कि सदियों में कोई एक सरदार बना है और वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि सरदार पटेल जी की दी हुई प्रेरणा ही आज देश को एक और अशोषण और रखने की ओर कार्य करता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज उनकी प्रेरणा देश को आगे ले जाने में एकजुट रखने में सफल हुई है। केवड़िया किसी जगह का नाम नहीं है, ये तीर्थ स्थान बन गया है। राष्ट्र की एकता का तीर्थ स्थान, देशभक्ति का तीर्थ स्थल है और आज ये आसमान को छूने वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी एक दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब देश में 2014 में बदलाव हुआ, मोदी जी ने भी नेतृत्व में ही सरकार बनी, तब 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और ये इसलिए किया गया कि वर्षों तक आजादी के सरदार पटेल ने जो संघर्ष किया वो देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे। बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का परेड का आयोजन किया गया है। इस दौरान अमित शाह के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद